हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और आज हम ना स्कूटर लेकर आ गए हैं। ये मेरा ही स्कूटर है जिसकी हालत जो है जर्जर हो चुकी है। जानबूझकर मैंने इसकी वॉशिंग भी नहीं की है क्योंकि 9 साल इस वाले स्कूटर को हो गए हैं। कुछ टाइम पहले क्या हुआ ना, एक दिन मैं चला रहा था तो इसमें से यहाँ से धुआं वगैरह उठना शुरू हो गया। तो इसने बोल दिया कि अब जो है मेरा टाइम ख़त्म, अब नेक्स्ट चीज़ आप कुछ लेकर आओ। तो मेरे पास ऑप्शन है काफ़ी सारे। मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल वाला स्कूटर लूँ या फिर ईवी की तरफ चला जाऊँ। उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूजन कैलकुलेशन वाइज भी है और कुछ अलग टाइप की भी कैलकुलेशन रहेंगी। तो उसमें ना आपको भी मेरा थोड़ा साथ देना है। आपको पहले जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। हो सकता है आपको भी इन चीज़ों की आगे ज़रूरत पड़े। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो भी बताऊँगा और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आप क्या सोचते हैं, कौन सी वाली स्कूटी या स्कूटर मेरे को लेना चाहिए। पहले जितनी भी चीज़ें मेरे माइंड में है और कौन सी मैं फाइनल करने की सोच रहा हूँ वो बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या हो गया, ये एक्टिवा है, मेरे को ठीक लग रही है, वैसे भी ज़्यादा फेमस एक्टिवा ही है तो उसी का प्राइस पॉइंट लेकर हम चलते हैं। लगभग 80 से 82 हज़ार रुपये, 80,000 रुपीज़ हम एटलीस्ट एक्चुअली पकड़ के चल लेते हैं। ऑन रोड हमें 80,000 रुपीज़ में एक्टिवा मिल जाएगी। वहीं पर अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो सबसे कम मैंने जहाँ तक सर्च किया है वो हमारे पास ओला रहती है। ओला की प्राइसिंग लगभग 1,10,000 रुपये के आसपास रहती है। एथर आ जाती है 1.5 लाख रुपये के आसपास। बजाज चेतक है वो भी 1.5 लाख के आसपास है। टीवीएस की आई क्यूब है वो भी आई थिंक 1,20-1,30 के आसपास रहती है। तो उसमें वहाँ पर हमें मार्जिन हो जाता है 30 से 40 हज़ार रुपये महंगी ऑलरेडी हमें जो है ईवी पड़ रही है, ईवी में अगर हम लेते हैं। फिर दूसरी कैलकुलेशन मेरी रही थी रेंज को लेकर। इसमें लगभग 5 लीटर के आसपास हमें फ्यूल मिल जाता है और हर जगह पर मतलब फ्यूल ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसमें रेंज की तो इसमें कोई दिक्कत रहती नहीं है, ख़त्म हो जाए तो आप फटाफट भरवा सकते हैं। वहाँ पर हमें रेंज की दिक्कत रहती है। अगर रियल लाइफ में बात करें तो लगभग 100-120 किलोमीटर के आसपास हमें रेंज मिल जाती है। फिर मैंने ये सोचा यार अगर कभी लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना पड़ गया, कहीं अगर 80-90 किलोमीटर जाना पड़ गया, कभी कभार, हमेशा मैं नहीं चलता हूँ, कभी कभार जाना पड़ गया तो शायद वो ना चल पाएँ क्योंकि उनकी जो परफेक्ट रेंज आती है ना, जो बोलते हैं 120-130 किलोमीटर के आसपास, वो आती है एक स्वीट स्पॉट में 30 मतलब 40-50 किलोमीटर की स्पीड से आप चल रहे हैं उसमें आता है। अगर हम 80 की स्पीड पर चलेंगे तो उसकी रेंज और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो वहाँ पर मेरे को रेंज की टेंशन ज़्यादा रहती है। चलिए उसको भी एक किस्म से दरकिनार कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादातर लोकल में चलना रहता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर चार्जिंग को लेकर उसको भी दरकिनार कर देता हूँ क्योंकि मेरे घर पे चार्जिंग की कोई मतलब इशू है ही नहीं। ओवरनाइट हम लगा सकते हैं, सुबह हमें चार्ज मिलेगी, तो उन चीज़ों को भी अलग कर देते हैं। फिर आ जाती है रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट ये हमें देगी लगभग 2.5 रुपये, 2.5 रुपीज़ पर किलोमीटर का इसमें खर्चा आ जाएगा पेट्रोल में। वहाँ पर हमें सिर्फ 20 पैसा जो है वो पर किलोमीटर खर्चा आता है। तो अगर 3 साल की एक कैलकुलेशन हम करके देख लेते हैं, वहाँ पर हमें इस वाली गाड़ी में मतलब जो एक्टिवा है उसमें हमें लगभग 80,000 रुपीज़ के आसपास का पेट्रोल जो है वो डालना पड़ेगा। और अगर उसकी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक की, तो उसमें लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये की ही बिजली हमारी 3 साल में जाएगी। तब अगर हम हर महीना 1,000 किलोमीटर चलते हैं, मतलब 3 साल में अगर हम सिर्फ 36,000 किलोमीटर चलते हैं ना, तो अपनी जो इलेक्ट्रिक है वो लगभग 70,000 रुपये बचा देगी। यहाँ तक तो सारी चीज़ें अच्छी लगी मेरे को इलेक्ट्रिक को देखकर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे को परेशानी जो है, फिर मैंने थोड़ा और सोचा तो उसमें परेशानी कहाँ आ सकती है। पहली बात, अगर बाई चांस ख़राब हो जाती है, इलेक्ट्रिक में कोई दिक्कत आ जाती है, तो मेरे आसपास कोई भी सर्विस स्टेशन उनका नहीं है, चाहे मैं कोई भी ले लूँ। इलेक्ट्रिक के लिए मैंने पता किया है बाकायदा वहाँ पर जाकर, तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के लिए आपको किसी बड़ी सिटी में ही जाना पड़ेगा, मतलब मेरे आसपास नहीं है। तो एक तो परेशानी वो हो गई। दूसरी, फिर ओला वाले तो खैर बोल रहे हैं कि हम आके ही ठीक कर देंगे या पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। इसमें सर्विस का कोई इशू नहीं है, लोकल मैकेनिक भी ठीक कर देता है। फिर दूसरी दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को रहती है वो है वारंटी को लेकर। अब उनकी बैटरी को बोल रहे हैं कि हर एक कंपनी जो है 3 साल की बैटरी की वारंटी दे रही है। किसी में हम एक्सटेंड भी करा सकते हैं पैसे देकर 5 साल के लिए। तो 3 साल के बाद बाई चांस अगर हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है, मैं नहीं कह रहा कि हो जाएगी, बाई चांस की बात है, अगर ख़राब हो जाती है, 3 नहीं 4 साल लगा लेते हैं, 4 साल के बाद अगर बैटरी ख़राब हो गई, इसमें कोई इशू आ गया,
तो एक बैटरी चेंज करने की जो कॉस्ट है वो लगभग 40,000 रुपये के आसपास हमें कॉस्ट पड़ रही है। 40,000 रुपये। अब इस स्कूटर ने जो है ज़्यादा पेट्रोल खाया था 70,000 रुपीज़ का 3 साल में। 30,000 40,000 रुपये तो वो पहले ही महंगी आ गई इलेक्ट्रिक, 40,000 रुपये की उसकी बैटरी आ गई, ठीक है, 80,000 रुपये तो यहाँ पर बराबर हो गए। फिर मोटर भी उनकी ख़राब हो सकती है क्योंकि मोटर पे भी 3 साल की ही वारंटी है। खैर इंजन तो इसका भी ख़राब हो सकता है, तो मोटर को एक साइड छोड़ देते हैं, मेन हम बैटरी चलते हैं। तो 3 साल में वो गाड़ी भी वहीं पर खड़ी है, ये भी वहीं पर खड़ी है जीरो पे। अब 3 साल के बाद हम मान लेते हैं हमने वो ले भी ली है, इसने पैसे बचा भी दिए हैं, 4 साल के बाद हमें बैटरी चेंज करानी भी है, तो एकदम से 40,000 रुपये डालना वो भी वर्थ नहीं लगता। मतलब कोई भी तैयार नहीं होता यार। आपकी अगर गाड़ी ने भी एकदम से 40,000 रुपये का खर्चा मांग लिया ना, तो वो भी हजम नहीं होता। इसमें हम हर महीने हर दिन मतलब हर हफ्ते 500 रुपये का पेट्रोल डलवा लेंगे, उसमें हमें दिक्कत नहीं है। एकदम से 40,000 रुपये देने वो ज़्यादा दिक्कत की बात हो सकती है। एक फिर पॉजिटिव माइंड उनकी तरफ ऐसा जा रहा है, कंपनी 5 साल की वारंटी देती है एक्सटेंड करके। इसका मतलब 5 साल तो उनकी गाड़ी मतलब जो बैटरी है वो चली जाएगी क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहे हैं। ओला एथर जो है वो बोलती है कि 7 साल भी हमारी बैटरी चल जाएगी। बजाज भी बोलती है कि 7 साल भी हमारी बैटरी चल जाती है। फिर फ़ोन वगैरह हम यूज़ करते हैं, कंपनी 1 ही साल की वारंटी देती है। ये भी तो यार 3-3 4-4 5-5 साल चल जाते हैं। आईफोन की बैटरी 5-5 साल चल जाती है। तो एक माइंड उस साइड भी फिर घूम रहा है कि यार इतनी जल्दी तो ख़राब नहीं होनी चाहिए। टाटा जो है अपनी गाड़ी की 8 साल की गारंटी देती है, तो अच्छी कंपनी ये भी है, अच्छी कंपनी वो भी है, ऐसी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। तो यहीं पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं इलेक्ट्रिक लूँ या मैं पेट्रोल वाली लूँ, उसमें थोड़ी सी मेरे को दिक्कत है। और ये मेरे को प्रॉब्लम्स लगती हैं दोनों ही गाड़ियों में। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप क्या सोच रहे हैं, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा आप लिख कर बता सके कि कौन सी गाड़ी आप क्यों प्रेफर कर रहे हैं, वो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़िलहाल मैं कन्फ्यूजन की स्थिति में हूँ। हालांकि 60% मैं सोच रहा हूँ अब भी इसकी तरफ चला जाऊँ, मतलब पेट्रोल वाले की तरफ, लेकिन स्टिल अगर आप लोग जो भी ज़्यादा बोलेंगे ना उसी की तरफ मैं जाऊँगा, क्योंकि फिर मेरे को रिव्यू उसी के आपको देने पड़ेंगे। तो आप बताइएगा ज़रूर। बाकी इस टाइप के कंटेंट के लिए आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।